बाबा साहब की जय। बाबा साहब की जय। बाबा साहब की जय। चिराग पासवान गूंगा है, गूंगा है, गूंगा है, चिराग पासवान गूंगा है, गूंगा है, गूंगा है, सीताराम माझी गूंगा है, गूंगा है, गूंगा है, सीताराम माझी गूंगा है, गूंगा है, गूंगा है। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मंत्री कह रहे हैं अम्बेडकर 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 बोलकर ये लोग फैशन बना कर रखे हैं बाबा साहब को, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, देश के गृह मंत्री अब सठिया गए हैं ठीक है, कह रहे हैं और देश का गृह मंत्री जो है वह देश के गृह मंत्री नहीं, पागल मंत्री है। जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस देश नहीं बल्कि दुनिया में एक कीर्तिमान स्थापित कर उन्होंने एक संविधान देने का काम किया। दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्ति अगर किसी की है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है। अमित शाह जी की आपकी औकात है, आपकी पार्टी की औकात है, भारतीय जनता पार्टी की औकात है, तो आप घोषणा कर दीजिए कि मेरी पार्टी आज के बाद बाबा साहब के नाम नहीं लेगा। मैं चुनौती देता हूं, जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने संवैधानिक ताकत दिया, जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण में प्रावधान किया, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो दबे कुचले शोषित पीड़ित दलित का बेटा मंत्री विधायक एमएलए एमपी नहीं बनता और न मुखिया सरपंच और जिला परिषद का सदस्य बनने का काम करता, और न मेरे ऐसे जूता सीने वाला का बेटा शिवचंदाराम मंत्री विधायक बनता। और ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में देश के पार्लियामेंट में इस तरह का घिनौनी बातें कर करके उन्होंने इस देश के 90% लोगों के मान और सम्मान को रौंदने का काम किया है, उनके विचारधारा को खंडित करने का काम किया है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी तो कहते थे कि संविधान विरोधी है, ये बाबा साहब की विचारधारा का विरोधी है। ये सीधे सामने नजर आ गया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का विचार को खंडित किया। जब से ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई, तब से बाबा साहब का दिया हुआ प्रसाद रूपी जो हमारा आरक्षण था उसमें इसने छेद करने का काम किया। हमारा देश में निजीकरण करके हम दलितों को पिछड़ा का बेटा का जो आरक्षण था उस आरक्षण को इसने निजीकरण करके खत्म करने का काम किया। कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया, पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, उस शिक्षा में 200 रोस्टर था उसको खत्म कर दिया, बैकलॉग खत्म कर दिया, और जो एससी एसटी का जो हमारे ताकत था उसे कम कर दिया गया, और जो पदोन्नति में आरक्षण है उसमें पेश फंसा कर करके और पूरे देश के कर्मचारी पदाधिकारी को मान और सम्मान को रौंदने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी दिखाने का दांत अलग है और खाने की दांत अलग है। हमारे अंबेडकर हमारे भगवान हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को हम लोग पूजा करते हैं, ये मेरा ही भगवान है। अगर ये मेरे भगवान नहीं होते, ये आरक्षण का प्रावधान नहीं दिए अगर होते तो हम नजर नहीं आते। आपके बीच दो बात बोलने की मुझे शक्ति नहीं होती, ताकत नहीं होता। आज उसी सदन में इस देश के दो बड़े नेता अपने को कहते हैं, एक मौसम वैज्ञानिक हैं, उनके पुत्र हैं, वो चिराग पासवान जी। जो चिराग पासवान जी जब जो है कि अंबेडकर 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 कहकर स्वर्ग की बात किया जाता हो, उनके साथ मजाक उड़ाया जाता हो, इस देश के दो नेता जो बिहार के रहने वाला नेता हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आरक्षण का लाभ लेकर उस सदन में पहुंचने का काम किया है, यह आदमी मुस्कुरा रहे हो, गूंगा बने हुए हैं, बोली इनकी बंद है। जीतनराम मांझी जी गूंगा बने हुए हैं, इनकी बोली नहीं निकल रही है। अरे आप घोषणा कर दीजिए, चिराग पासवान जी या एनडीए में जितने दलित लीडर है वो घोषणा कर दे कि हम सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम जनरल सीट से चुनाव लड़ने का काम करेंगे, बाबा साहब को विचार को नहीं मानेंगे अगर उनकी औकात है तो। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे विचार हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे सम्मान है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर
हमारे भगवान हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार को चलने वाला, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सोच को जमीन पे उतारने वाला, बाबा साहब के मिशन को लेकर चलने वाला ही स्वर्ग में जाएगा, बाकी कोई दूसरा स्वर्ग में नहीं जा सकता। कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेंगे तब स्वर्ग में जाएगा, 7 जन्मों तक अरे तो हमारे भगवान तो बाबा साहब हैं। हम बाबा साहब को पूजा करते हैं, हम अगरबत्ती दिखाते हैं, और यही भगवान हमारे हैं। अमित शाह जिनके कहते हैं कि अम्बेडकर 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 फैशन बना लिया है लोग। यार अम्बेडकर अम्बेडकर बने थे तो हम तो कहें कि आपकी औकात है, आपकी औकात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता की औकात है। आप घोषणा कर दीजिए आपके पार्टी, आप बाबा साहब का नाम लेना बंद कर दे। सर आप लोगों को अगर स्वर्ग में जाना है तो भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा। या भाई तो स्वर्ग में हम नहीं दे क्या? कल तक के जिसका बेटा, जिसका बाप गांधी चौक के चौराहे पर जूता मरम्मत करने का काम करता था, उसका बेटा लालू प्रसाद यादव जी की लालटेन लेकर आज एमएलए बना, बिहार सरकार के मंत्री बना, और बाबा साहब आरक्षण नहीं दिए होते तो हमको स्वर्ग मिलता क्या? गांव गंवई में रहने वाला, झोपड़ी में रहने वाला का बेटा बाबा साहब के ये आरक्षण के आशीर्वाद लेकर के ना, ये भगवान बाबा साहब का आरक्षण का आशीर्वाद लेकर के ना आज विधानसभा में और पार्लियामेंट की बात हम कर रहे हैं। रास्ते पर न चलिएगा कि उनका पूजा करिएगा, पूजा कर रहे हैं, उनका आरती उतार रहे हैं। इन चीजों से रोक लगाने के लिए तो हमारा कहना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे भगवान है। हाँ। आज तो मैं बार बार नहीं बल्कि लाखों बार मैं बोलूंगा कि बाबा साहब नहीं होते, आरक्षण का प्रावधान नहीं किए होते तो मेरे ऐसा दलित का बेटा, जूता सिनेमा वाला का बेटा मंत्री विधायक नहीं बनता, ना कोई मुखिया सरपंच जिला परिषद का सदस्य बनता। बिहार के मुख्यमंत्री अभी दौरे पे निकल रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे, अब बाबा साहब के अपमान पे कुछ नहीं बोले। देखिए ये लोग जो है कि अपनी चुप्पी साट ली है। इन लोग के बिहार के मुख्यमंत्री जी का खाने का दांत अलग और दिखाने का दांत अलग है, नज़रिया इनकी बदल गई है। इन पर बोलने के लिए उनको वक्त नहीं है, समय नहीं है, लेकिन प्रगति यात्रा निकालने के लिए इनके पास समय है। तो प्रगति किस चीज़ की प्रगति? प्रगति यही ना है कि एक साल में पुल आपका बनता है या पुल ध्वस्त हो जाता है। एक नहीं अनेकों पुल बिहार सरकार का उदाहरण है। उसमें आपने क्या किया? लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, अपहरण। अभी तत्काल आपको कौन ऐसा जिला है, चाहे वह कहने का मतलब आपका जो है राजगीर का मामला ले लीजिए, चाहे गया का मामला ले लीजिए, औरंगाबाद का भी पूजा कुमारी का जिनके साथ गैंगरेप किया गया और मार दिया गया। तो इस तरीका से लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, अपहरण का बाजार बिहार में है, लेकिन उनकी इसके लिए चिंता नहीं है। इन पर इनकी चिंता नहीं। प्रगति यात्रा, किस चीज़ की प्रगति यात्रा करने जा रहे हैं? यही लिए प्रगति यात्रा करने के लिए आप जा रहे हैं कि आपके जो है कि अमित शाह जी ऐसे लोग, एनडीए के लोगों ने आपको कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री अब हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी का प्रगति यात्रा, डर करके प्रगति यात्रा करने चले बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार डर रहे हैं? अरे डर नहीं तो क्या रहे हैं? डर नहीं रहे हैं। अगर नहीं डरते तो कम से कम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आप भी एक बार साल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाते हैं और जो है कि माल्यार्पण करते हैं, और आप अम्बेडकर साहब के विचार को आप मानते हैं, और उनके बाद के आप भाषण देते हैं, और इतनी बड़ी घटना घट गई और आपकी बयान नहीं है। आपको तो बयान बोलना चाहिए था। तो अम्बेडकर समागम भी करवाए, अम्बेडकर समागम भी करने की बात कर रहे हैं, अम्बेडकर की परिचर्चा भी करने की बात कर रहे हैं, गांव-गांव, टोला-टोला में कर रहे हैं। लेकिन इस तरीका का, इस भीम चर्चा भी उन्होंने करने का काम किया। भीम चर्चा उन्होंने पूरे बिहार के सभी लोगों को बुला करके की, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री या बिहार के कोई मंत्री, उनको आज तक इस तरीका की घटना घटी अम्बेडकर जी के बारे में, इस तरह से देश के गृह मंत्री जो है अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने का काम किया, जिससे मैं और मेरा समाज और हमारा 90% जो लोग हैं मर्माहत हैं। सर क्या लग रहा है? हम इसकी घोर निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री से मैं लगातार मांग करता हूं कि ऐसे मान लेते हैं कि पागल मंत्री को जो है कि इस्तीफा ले लेना चाहिए।